तो आई गो बाय दिस फेमस सेइंग विच इज वो बाप ही क्या जिसकी बेटी नहीं, वो इंजीनियर ही क्या जिसकी केटी नहीं। तो यही डायलॉग मारते मारते मेरे को केटियां लग गई थी इंजीनियर। कौन साला एग्जाम से डरता है, हम तो रिजल्ट से डरते हैं। तो ये मेरा डायलॉग हुआ करता था मम्मी को। तो मम्मी बोलती थी यही बोलते बोलते बर्बाद हो जाएगी तू, ये पेपर वेपर बंक करना है तो हम लोग तेरे को मतलब तेरा पढ़ाई बंद करवा देते, फिर तेरे को जो खाना सीखना है तो जो करने का है वो कर। गजब बेइज्जती है। हाय गाइस, माय नेम इज अंकिता, वेलकम टू माय चैनल कॉम साइंस 101। तो आज के वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माय जर्नी। तो मेरी जर्नी विल बी डिवाइडिंग इट इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में विल टॉक अबाउट माय स्कूल जर्नी एंड हाउ वाज आई इन 11th-12th स्टैंडर्ड। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में टॉक अबाउट माय इंजीनियरिंग डेज। तो आई गो बाय दिस फेमस सेइंग विच इज वो बाप ही क्या जिसकी बेटी नहीं, वो इंजीनियर ही क्या जिसकी केटी नहीं। तो यही डायलॉग मारते मारते मेरे को केटियां लग गई थी इंजीनियरिंग में। सो आई टॉक अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट माई स्कूल जर्नी एंड माई 11th and 12th जर्नी। तो लेट्स स्टार्ट विथ माई स्कूल डेज। तो मेरे स्कूल डेज में आई वॉज वेरी बिलो एवरेज टिल 5th स्टैंडर्ड। बिलो एवरेज मतलब समझ सकते हो, मेरे को स्कूल में कुछ समझ में ही नहीं आता था। तो माई मॉम यूज टू वर्क। तो एग्जाम से एक दिन पहले 5th स्टैंडर्ड तक मम्मी का रूटीन था कि एग्जाम के एक दिन पहले मम्मी छुट्टी लेगी, मुझे सब समझाएगी, और वो जो एक दिन पहले समझी हुई चीज है वो एग्जाम में जाके मैं लिख के पास होती थी। उसके बाद 6th स्टैंडर्ड में अचानक से कुछ हुआ, पता नहीं, मेरे को स्कूल में समझ में आने लगी चीजें। अब स्कूल में समझ में आने लगी चीजें तो पढ़ने का भी मन करने लगा, पढ़ने का मन करने लगा तो मार्क्स अच्छे आने लगे। तो मुझे याद है कि 6th स्टैंडर्ड में पहली बार जिंदगी में मुझे 80% के ऊपर कुछ 81-82 मिला था, याद नहीं है। तो जिस दिन मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला, मैं स्कूल से घर पे आ रही थी और मेरा भाई रास्ते से कहीं पे रिक्शा में जा रहा था और पूरा रोड क्राउडेड था। मुझे वो दिखा कि वो रिक्शा में, तो मुझे बहुत उत्सुकता हो रही थी कि मुझे किसको तो बताना है। तो मैं जोर से रोड पे चिल्ला के, अरे मेरे को 80% मिला। वो देख के उसको लगा रहेगा ये क्या पागल हो गई है। तो वैसा था मेरा 6th स्टैंडर्ड। फिर कुछ फैमिली इश्यूज के वजह से फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आई वॉज मूव टू माई मदर स्कूल, जहाँ पे मेरी मम्मी पढ़ाया करती थी। तो 7th to 10th आई स्टडीड इन दैट स्कूल एंड इट वॉज गोइंग वेल एंड फाइन वहां पे भी। और आई वॉज गुड, बट मेरे को दो सब्जेक्ट्स में कभी अच्छे मार्क्स नहीं मिले, 9th और 10th में। 9th और 10th में ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी हमारे क्लास में पढ़ाती थी एंड शी यूज टू टीच हिस्ट्री। तो दो सब्जेक्ट्स ऐसे थे कि हिस्ट्री और ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो चलो जेन्युइनली मेरा अच्छा था ही नहीं, इसलिए मुझे कम मार्क्स मिलता था। बट हिस्ट्री में मुझे कम मार्क्स इसलिए मिलता था बिकॉज माई मॉम वॉन्टेड टू प्रूव अ पॉइंट दैट शी इज नॉट प्रेजुडाइज्ड टूवर्ड्स हर डॉटर। तो इस कारण मेरी पूरी बैंड बज गई थी और लोगों को लगता था कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मतलब इसकी कोई औकात ही नहीं है, ऐसा लोगों को लगता था। तो और मेरा डायलॉग भी था तभी, मतलब मेरे ऐसे बहुत डायलॉग्स हुआ करते थे। तो मैं मम्मी को ये डायलॉग बोलती थी कि कौन साला कौन साला एग्जाम से डरता है, हम तो रिजल्ट से डरते हैं। तो ये मेरा डायलॉग हुआ करता था मम्मी को। तो मम्मी बोलती थी यही बोलते बोलते बर्बाद हो जाएगी तू एक दिन। तो ऐसा था कि मैं ना बहुत चिल्ड आउट थी 10th में भी। आई यूज टू ऑर्गेनाइज माई टाइम इन सच अ वे कि मेरे को सब चीजों के लिए टाइम है, मतलब फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना है। टीवी तो चलो घर पे केबल नहीं था, एफएम सुनती थी मैं, मम्मी को काम में हेल्प करती थी। आई यूज टू डू एवरीथिंग। तभी चलो मोबाइल फोन्स और इंटरनेट इतना नहीं हुआ करता था, तो वो टाइम पास तो नहीं था। तो आई यूज टू डू एवरीथिंग। तो लोगों को लगता था ये पढ़ाई नहीं करती। एंड मच टू एवरीवन सरप्राइज, मेरे को 10th में 2005 में मैंने 10th किया, तब मेरे को 85% मिला। एंड एट दैट पॉइंट 90% वॉज नॉट सो नॉर्मल। 85 मतलब डिसेंट सा परसेंटेज गिना जाता था। और आई स्टूड थर्ड इन माई स्कूल विच वॉज, मतलब सब लोग सरप्राइज ही हो गए कि ये डफर लड़की को कैसे 85 मिल गया। तो एंड आई थैंक माई मॉम कि उन्होंने मेरे को कम मार्क्स दिया स्कूल में, क्योंकि अगर स्कूल में अच्छा आता था, बोर्ड्स में अच्छा नहीं आता, तो लोग बोलते थे हाँ माँ के वजह से अच्छा आया। तो आई वॉज वेरी मच थैंकफुल टू माई मॉम आफ्टर माई 10th रिजल्ट की सबकी बोलती बंद हो गई। अब
10th के बाद मुझे जहाँ पे चाहिए था कॉलेज में, वहां पे मुझे एडमिशन मिल गया 11th-12th के लिए वसई में वर्तक कॉलेज। वहां पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं था, दैट वाज द मेन रीजन कि मुझे वहां पे एडमिशन चाहिए था। रीजन अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होने का मतलब ऐसा कॉलेज चुनने का रीजन ये था कि पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। तो 11th हंसते खेलते निकल गया। 12th में मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था विच वॉज सिंग क्लासेस, वेरी फेमस क्लासेस इन वसई एट दैट टाइम। तो मेरा स्केड्यूल 12th में ऐसा होता था कि 7 बजे मेरा क्लास होता था सुबह 7 से 10, फिर 11 से 2 कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते थे। इवन दो अटेंडेंस वाज नॉट कंपलसरी बट प्रैक्टिकल्स अटेंड करना ये कंपलसरी था। तो 11 से 2 आई यूज टू अटेंड प्रैक्टिकल्स, देन आई यूज टू गो होम, रेस्ट फॉर अ वाइल एंड देन आई यूज टू स्टडी। तो जो इनिशियल टाइम था 12th का, तभी मैं ज्यादा सीरियस नहीं थी। आई वुड कन्फेस दैट मैं टाइम पास करती थी, मैं पढ़ाई नहीं करती थी। फिर मुझे तो रियलाइजेशन नहीं हुआ, चलो मम्मी ने थोड़ा डोज दिया, मम्मी और भाई ने, तभी मुझे रियलाइजेशन हुआ कि 12th है, अभी पढ़ाई करनी चाहिए। तो I started very seriously and then I remember that when prelim started, तो फर्स्ट प्रीलिम तो चलो क्लासेस में एक ही होता था, तो दैट वाज ओके, इट हैपेंड। फिर जो दूसरा प्रीलिम था वहां पे क्लैश था क्लासेस और कॉलेज में। तो कॉलेज में कुछ अलग पेपर होता था सेम दिन पे, और सेम दिन पे क्लासेस में कुछ अलग पेपर होता था। तो मेरी है ना फिजिक्स 2 में बहुत बैंड बजती थी। तो एक दिन ऐसा था कि कॉलेज में फिजिक्स 2 का पेपर था और क्लासेस में कुछ मैथ्स का पेपर था। तो मैथ्स तो चलो अपना बाएं हाथ का खेल है, तो मैथ्स में मैं डरती नहीं थी। तो मैंने क्या सोचा कि मैथ्स तो चलो अपने को आता है, प्रीलिम नहीं दिया तो चलेगा, कॉलेज में फिजिक्स 2 है, अच्छे से पढ़ाई करके जाते हैं। तो जिस दिन पेपर था उस दिन, क्योंकि क्लासेस का मैंने पेपर बंक किया था, तो आई वॉज एट होम, आई वॉज स्टडिंग एंड माई ब्रदर ही यूज टू वर्क इन TCS एट दैट पॉइंट। तो वो घर पे था, वो लेट जाता था ऑफिस। तो मुझे पूछा कि आज तेरा क्लासेस नहीं है, आज कैसे नहीं गई तू क्लासेस? मैंने बोला देख यार, ऐसा क्लैश था कॉलेज में, फिजिक्स 2 है, क्लासेस में मैथ्स का पेपर है, तो आई थॉट आई बंक क्लासेस का पेपर और मैं इसका अच्छे से पढ़ाई करके जाती हूँ, क्योंकि फिजिक्स 2 मेरा पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है। तो उसने जो खन्न करके मुझे चमाट बजाई है उस दिन, आई स्टिल रिमेम्बर। उसने बोला देख, तेरे को पढ़ाई करना है तो कर, तू टाइम पास मत कर, तेरे को नहीं करना है ये सब पेपर वेपर बंक करना है, तो हम लोग तेरे को मतलब तेरा पढ़ाई बंद करवा देते, फिर तेरे को जो खाना सीखना है, तू जो करने का है वो कर। गजब बेइज्जती है। तो उस दिन के बाद ना बहुत मेरे को दिल पे लग गई और मैं दोनों पेपर देती थी। अब ये जो मैं दोनों पेपर देती थी, ये देख के बहुत लोग शॉक हो जाते थे, क्योंकि सब नहीं दे पाते थे ये दोनों पेपर। तो मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को एक बार पूछा कि अंकिता, हाउ डू यू मैनेज टू गिव बोथ द पेपर्स? तो मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे दे रही थी। फिर मैंने रियलाइज किया कि जिस दिन पेपर होते थे, दोनों पेपर होते थे, मैं पूरी रात नहीं सोती थी। आई यूज टू स्टडी फॉर द होल नाइट। तो मैंने उसको बोला कि हाँ, मैं पूरी रात जागती हूँ जिस दिन 2 पेपर्स होते हैं, उसके एक दिन पहले मैं पूरी रात जागती हूँ। तो उसने बोला कि यार मेरे से तो नहीं होता है, मेरे से नहीं जगा जाता है, 3 बजे के बाद मतलब मेरी तो आंखें ही बंद हो जाती है। तो मैंने भी ये सोचा कि हाँ, 3 बजे मुझे भी नींद आती है। तो मैंने बोला मैं क्या करती हूँ, जब नींद आती है ना, मैं चाय पी लेती हूँ, तो मेरी नींद उठ जाती है। तो नेक्स्ट दिन वो मेरे पास आई, मुझे बोलती है कि अंकिता, मैंने चाय पी और मैं सो गई। मैंने बोला क्यों ऐसा, मतलब? फिर उसने बोला कि हाँ, मैंने 3 बजे ना नींद आ रही थी, मैंने मम्मी को बोला कि चाय बना के दो, मैं पी के सो गई। फिर मैंने देखा कि मैं अलग क्या करती हूँ। तो मैं अलग ये करती थी कि मैं खुद उठती थी, चाय बनाती थी। मैं मम्मी को उठाऊंगी तो मम्मी तो चमाट दे देगी मेरे को, रात को 3 बजे कैसे मम्मी को उठा सकते। तो आई यूज टू मेक माई ओन टी। तो नींद मेरी क्यों खुलती थी, क्योंकि मैं किचन तक जाती थी, आई यूज टू मेक टी फॉर माई सेल्फ, तो वो गैस का हीट लगता था, उससे मेरी नींद खुलती थी, ना कि चाय पीने से। तो मैंने उसको बोला कि भाई खुद से चाय बना, फिर तेरी नींद खुलेगी। तो दैट इज हाउ आई गेव बोथ द प्रीलिम्स। और मुझे एक बड़ा सा अच्छा मोमेंट याद है कि हमारे जो सिंह सर थे, आई रिस्पेक्ट दैट मैन वेरी मच। तो उन्होंने एक बार मेरा नाम लिया था क्लास में कि हु इज अंकिता, शी हैज स्कोर्ड 39 आउट ऑफ 40 इन फिजिक्स 2। अभी फिजिक्स 2 में मेरी इतनी बैंड बजती थी और 39 मार्क्स सुन के इतनी खुशी मिली, और वो भी रिकग्निशन सबके सामने कि अंकिता, और वो भी सिंह सर से। आई स्टिल रिमेम्बर एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट मोमेंट। तो ऐसा था। और फिर मुझे याद है कि सिंह क्लासेस का एक रूल था कि 12th के जितने भी प्रीलिम्स हो गए उसमें सुपरवाइजर्स नहीं होंगे, क्योंकि सिंह सर बोलते थे कि अगर
मतलब आपको कॉपी ही करना है तो प्रीलिम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रीलिम आप क्यों देते हो, ताकि आपको पता चले कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो मेरे में भी उतनी मैच्योरिटी आ गई थी वो पॉइंट पे कि 12th के बाद, चलो इंजीनियरिंग में तो हालत खराब थी तो कभी किया होगा, बट 12th में आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने कभी कॉपी किया है, नेवर। क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं था ना, प्रीलिम में कॉपी करके क्या ही करोगे तुम, कौन तुमको प्रीलिम का मार्क्स पूछने वाला है। तो प्रीलिम में तो कभी कॉपी नहीं किया, और वो कॉपी करने का वो चला ही गया था 12th में। तो प्रीलिम्स हो गए, सब हो गया। उसके बाद गैप था 1 महीने का घर पे बैठ के पढ़ाई करने का। तो फिर मेरा भाई आया, मेरे को पूछता है कि क्या कर रही है। मैंने बोला मैं तो रिवाइज कर रही हूँ सारा सब कुछ। तो बोलता है पागल हो गई क्या, सब तो आता है, इतना सब प्रीलिम्स दे दिया, अब सब तो आता है, वापस वापस रिवाइज करके क्या करेगी। तो तभी एक बुक आती थी 10 पास्ट पेपर्स की। तो उसने बोला ये बुक उठा, सारे 10 के 10 पेपर्स सॉल्व कर सारे सब्जेक्ट्स के। तो आई यूज टू सॉल्व लाइक 3 to 4 पेपर्स एवरी डे, and for PCM physics chemistry and maths I had solved like 10 papers। तो वो पेपर सॉल्व करते करते ना मेरा स्पीड बहुत अच्छा हो गया था। तो फिजिक्स 2 का पेपर जो मेरा कभी खत्म नहीं होता था, वो बोर्ड एग्जाम में मेरा 10 मिनट पहले खत्म हो गया। तो मैं देख के शॉक हो गई। तो मैंने वो पेपर है ना 2 बार चेक किया कि मैं कुछ मिस तो नहीं कर गई। तो सच्ची में मेरा 10 मिनट पहले पेपर खत्म हो गया था। तो 12th हो गया, 12th का रिजल्ट आ गया। आई स्कोर्ड 95 इन मैथ्स, 93 इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बायो तो चलो छोड़ ही देते, वो बायो वैसे ही दिया था मैंने। तो PCM आई हैड स्कोर्ड 94%। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आजकल ना बहुत सारे बच्चे जो एंट्रेंस दे रहे हैं, मतलब नीट दे रहे हैं, IIT JEE दे रहे हैं, दे डू नॉट फोकस मोर ऑन बोर्ड्स, और वो लोग बोलते हैं कि हम एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं। अब भाई मेरे को ये नहीं समझ में आता कि तुम अगर बोर्ड सीरियसली नहीं ले रहे हो तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर हो रहे हैं। अगर तुम एंट्रेंस का भी तैयारी करो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर तुमको करना ही है। तो इफ your concepts are getting cleared, then you should definitely do well in boards. If you are not doing well in boards, it means your concepts are not clear. तो मेरे को ये चीज समझ में नहीं आती है। तो मेरा ये मानना रहेगा कि those who are appearing for 12th standard take boards very much seriously, क्योंकि boards में आपको ज्यादा टाइम रहता है and you'll be able to clear your concept। मतलब जितना प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, उससे आपको एंट्रेंस में बहुत ज्यादा मदद होगी। इंस्टेड ऑफ neglecting boards and focusing on entrance, I don't understand this logic. So that is what I wanted to share, and hope you like this video. In the next video I'll share my story of engineering days and what I did after my engineering, how I failed in engineering exams, और बहुत कुछ है उसमें, इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। तो वो वीडियो के लिए वेट करना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, और आखिरी चीज तो आपको पता ही है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए यार। थैंक यू सो मच।